हेलो एवरीवन। आपकी कोरल ड्रॉ X7 सीरीज़ के अंदर अभी आप मेन्यू बार के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसमें कि हमने आपके फाइल, एडिट, व्यू और लेआउट ऑप्शंस को कवर कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, सो जो उनका इंटरफेस होगा, आपके पास इंटरफेस इस तरीके से आपको शो करेगा: इंसर्ट बारकोड, इंसर्ट क्यूआर कोड, वैलिडेट बारकोड, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, सिंपल सिंबल, पावर क्लिप से लेके आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। कोरोड्रॉ आपके सामने ओपन हो गया है। और देखिए, आपके पास जो पैनल है ऑब्जेक्ट का, इसमें आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन आपके पास आता है इंसर्ट बारकोड का। इंसर्ट बारकोड का मतलब आप इंसर्ट बारकोड का मतलब कि आप कोरोड्रॉ की मदद से आप बारकोड इंसर्ट कर सकें। अब बारकोड इंसर्ट करने का बेनिफिट क्या होता है? बारकोड का मतलब आपका ये होगा कि आपके पास एक तरह का बारकोड है जो कि आप नॉर्मली डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये इसका मेन ओरिजिन क्या है, वर्क क्या होता है? ओके, आज के इस टाइम के अंदर हमें मैन्युअली कोई भी डिटेल्स टाइप करना ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी आप नंबर टाइप कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 7। ओके, आपने एक नंबर टाइप कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि यही नंबर आपका बारकोड में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि कोई दूसरा पर्सन, आपका कोई अगर क्लाइंट है, अगर वो इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली ये नंबर वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ज़्यादातर आजकल इसे लिंक के साथ अटैच कर दिया गया है, जैसे कि आप स्कैन करेंगे, लिंक आपके पास आएगा और आप वहाँ पे आपकी पेमेंट फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे प्रिंट रेजोल्यूशन, यूनिट मैग्निफिकेशन, कुछ ऑप्शंस आते हैं, आपसे नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे भी कुछ फॉर्मल्स हैं, आप इसे फिनिश कर देंगे। आप देखेंगे उसके बाद आपके पास बारकोड बन के तैयार हो गया। और आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको बाद में है, फिर आपके 8 9 पहले। तो इस वर्ड के लिए आपके पास बारकोड है, स्कैन कीजिए और आपके डायरेक्टली ये डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे आप स्ट्रेच करना चाहते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं, जहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट पे पेज करना रखना चाहते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद इंसर्ट क्यूआर कोड और वैलिडेट बारकोड। आपके इंसर्ट क्यूआर कोड करने के लिए और वैलिडेट बारकोड करने के लिए आपको सेम पैटर्न के थ्रू फॉलो करना होता है, और इसके लिए आपको कोरल ड्रॉ के अंदर साइन इन करके वेरीफाई करना होता है। ओके, तो आपको आगे चल के इंसर्ट इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए, आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आपने न्यू इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, मतलब कि कोरल ड्रॉ को आप ये बता दें कि आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो ऑब्जेक्ट कोरल ड्रॉ के लिए वो न्यू ऑब्जेक्ट है, राइट? तो उनको यहाँ पे लाने के लिए आप इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ओके, और दूसरा ऑप्शन होता है कि प्लेन पेज के ऊपर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से भी आप उसे ले सकते हैं। अब देखिए, ये आपके जैसे। उसके बाद आपका लिंक्स ऑप्शन होते हैं, जो कि आप लिंक प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। अब आते हैं सिंबल पे। सिंबल काफ़ी आपका यूजफुल ऑप्शन होता है। सिंबल में क्या होता है कि आपको सबसे पहले कोई एक सिंबल डिफाइन करना होता है, तो आप कोई भी एक सिंबल ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पायरल ले लेते हैं। एक स्पायरल में बना लिया कंट्रोल की हेल्प से, एक स्मॉल स्पायरल है। ये स्पायरल बनने के बाद आप इस स्पायरल को एक सिंबल बना दीजिए। ऑब्जेक्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, यहाँ पे आता है न्यू सिंबल, क्लिक कर दिया, सिंबल बना। अगर आपको इसमें नेम देना चाहते हैं तो आप इसका नेम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इसका नाम दे देंगे SPR, राइट, स्पायरल के लिए। ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास अब ये इसका जो गिज्मो है वो आपका ब्लू डॉट्स के साथ चेंज हो गया। अब ऑब्जेक्ट में जाइए दोबारा से, सिंबल में देखेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सिंबल मैनेजर। सिंबल मैनेजर को क्लिक कर दीजिए, शॉर्टकट की आपके सिंबल मैनेजर की बहुत ही ईजी है, जो कि आपको सिर्फ कंट्रोल F3 के हिसाब से इस्तेमाल से ओपन हो जाएगी। अब देखिए, इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये सिंबल आपके पास बन गया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसी तरह के काफ़ी और सिंबल्स को भी आप यहाँ पे ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अभी भी ओके। इसके बाद आपके जो ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट या फिर एक फ्री आर्क से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों? ये आपका एक तरह से क्लोन की तरह बिहेव करता है। क्लोन की रिकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, आपके एडिट ऑप्शन के अंदर आप एडिट में जाके आप क्लोन पे डिटेल लेते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे इसे पिक किया और आपने अगर इसको स्ट्रेच किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी ज़्यादा कोई डिटेल नहीं हुई,
लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं, सिंबल में जाते हैं, यहाँ पे एडिट सिंबल करते हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि जो सिंबल आपने बनाया है उस सिंबल में आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, राइट। लेट्स सपोज कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जाके शेप टूल से लेके आपको कुछ इसके डिज़ाइन के अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं। तो किस तरह का भी आप कोई चेंजेस इसके अंदर ला सकते हैं, राइट, एक चेंजेस प्रोवाइड करने के लिए। ये आपका हो गया। अब आप बताना चाहते हैं कि राइट आपने अब अपनी सिंबल की एडिटिंग फिनिश कर दी है, आप दोबारा जाइए सिंबल में जाइए, यहाँ पे फिनिश एडिटिंग सिंबल बता दीजिए। तो जैसे आपने चेंज किया होगा तो आप देखेंगे आपके सभी ऑप्शन के साथ, सभी सिंबल के साथ सेम एक क्लोन की तरह हर एक ऑप्शन को फॉलो हुआ है। तो ये आपका एक सिंबल कहलाते हैं। दोबारा ऑब्जेक्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, न्यू सिंबल है, सिंबल मैनेजर है, ओके। आपको इसे यूज़ करने के लिए कोई सिंबल को सेलेक्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, एडिट सिंबल आपका हो गया, रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट। अब अगर आप एक सिंबल को दोबारा ऑब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल रिवर्ट कर सकते हैं उसे, ऑलराइट। अब दोबारा समझाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर सिंबल में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ब्रेक लिंक ब्रेक करने के लिए, और अगर जो सिंबल आपने बना लिया है आप उस सिंबल को यूनिक समझ रहे हैं और यूनिक समझते हैं और उस सिंबल को आप किसी दूसरे फोल्डर में रखना चाहते हैं तो आप सिंपल उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी लाइब्रेरी के अंदर, ओके। सो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं आपके सिंबल के रिलेटेड। अब यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। अब देखिए आगे हमारे पास क्या है, आपके सिंबल के पास आपके पास आता है पावर क्लिप। पावर क्लिप भी आपके एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है तो वो देखेंगे। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, कोई एक पिक्चर इंपोर्ट कर लीजिए, ओके। कोई भी एक पिक्चर आपने इंपोर्ट की यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि आपके पास वो पिक्चर आ गई। अब आप सिंपल उसे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, वो पिक्चर आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, राइट। ये पिक्चर हमारे पास विजिबल हो गई है। जैसे आपने देखा होगा मास्किंग के रिगार्डिंग, राइट, कि आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, एक फिगर बना दी, आप चाहते हैं कि इस फिगर के अंदर इस फोटो का कोई पार्ट आना चाहिए, तो वो आप डाल सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास दिया जाता है पावर क्लिप। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एक फिगर बना लिया, फिगर बनाने के बाद ऑब्जेक्ट में जाइए, पावर क्लिक कीजिए। अब इसमें होता है कि प्लेस इनसाइड फ्रेम। तो पहले तो ये पूछ रहा है कि प्लेस करना है किसी चीज़ को, राइट, फ्रेम के अंदर। तो जो आपकी थिंग होगी, जैसे आपकी पिक्चर है, आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आप गए, आपने कहा कि ये पावर क्लिप होगी कि प्लेस करना है आपको इस पिक्चर को किसी फ्रेम के अंदर। अब आपका कर्सर चेंज हुआ, ये कर्सर पूछ रहा है कि कहाँ पे आपके इस फोटो को आपको प्लेस करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट, वो आपके पास बॉक्स के अंदर ये फोटो आ गई है। अब आप देखिए और क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप में जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है कि एक्सट्रैक्ट कंटेंट। अगर आपको एडिटिंग सही नहीं लगी तो सर आप बाहर लेना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे, आपका पिक्चर उस फ्रेम से बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखिए और क्या है, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप में देखेंगे, अब आता है एडिट पावर क्लिप। अगर आप देखते हैं कि अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जो वुमन है, इस वुमन को हम इस फ्रेम के अंदर रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पिक्चर को थोड़े से आपके लिए पिक्चर थोड़ी सी स्ट्रेच कर देंगे, राइट। सो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वुमन है वो आपके यहाँ पे इस आपके ऑप्शन में विजिबल हो रही है, ठीक है। जैसे आप फिनिश हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आता है स्टॉप एडिटिंग कंटेंट। यहाँ पे आपने देखा तो आपकी जो वुमन है वो आपके फ्रेम के अंदर आ गई। ये आपका पावर क्लिप होता है। और उसी के बाद अगर आप देखिए यहाँ पे है कि सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट करते हैं, तो अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो कंटेंट है वो अब आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्री है, तो अगर आप ट्री को भी रखना चाहते हैं इस पिक्चर में तो आप ट्री को भी रख सकते हैं, सी। तो आपके पास पावर क्लिप के अंदर ये ट्री भी आ गया है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, उस पिक्चर के नीचे भी आपको पावर क्लिप दी जाता है कि सेटिंग दी जाती है, और ऑब्जेक्ट में जाके भी पावर क्लिप आप यूज़ करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए। उसके बाद क्या है, एक्सट्रैक्ट कंटेंट आपने अभी देखा। उसके बाद ऑप्शन आता है लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप। अगर आपने ये इसको इनेबल किया तो जिसके बाद अगर आप इसको मूव करेंगे, ओके, ये आपका भी अनलॉक हो गया। यहाँ पर इसको अगर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका क्लिक हो गया, अभी आपका लॉक हो गया। अब जहाँ पे भी आपके फ्रेम को लेकर जाएंगे वैसे ही आपके पिक्चर भी वहाँ पे मूव करेगी। और यही सब ऑप्शन आपको इस सेटिंग में भी मिलते हैं, राइट। आपका लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप। अब यहाँ देखिए कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। सेंटर कंटेंट, अब पिक्चर का जो सेंटर होगा वो आपको उस फ्रेम के अंदर मिल जाएगा। अगर आप
प्रोपोर्शन रखना चाहते हैं कि जो प्रोपोर्शन है पिक्चर का वो फ्रेम के साथ एडजस्ट हो जाए, तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप के अंदर फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, अब कह रहे हैं कि फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, पूरा फ्रेम फिल होना चाहिए इस फोटो के साथ, तो इस तरह से आप देख पाएंगे। ऑब्जेक्ट में चाहिए, उसके बाद फिल फ्रेम, ओके। फिर आता है कि स्ट्रेच कंटेंट टू फिल फ्रेम। अगर आपने इसको किया तो कंप्लीट जो आपका कंटेंट है, जो आपका कंटेंट होगा वो फ्रेम के साथ एडजस्ट हो जाएगा उतने फ्रेम के अंदर। तो आप देखेंगे अभी तक आपकी जो पिक्चर है, पिक्चर की जो डिटेलिंग है वो वहाँ पे आपको अभी भी मेंशन है, राइट, इस कंप्लीट फोटो के अंदर। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं आपके पावर क्लिप के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन है कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम। अभी आपसे पूछ रहा है कि अगर आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया कंट्रोल के साथ, अब इस नए ऑब्जेक्ट में आप अगर कोई पावर क्लिप को कॉपी करना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आप गए, पावर क्लिप में आप गए, लास्ट ऑप्शन है कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, कहाँ से आपको पिक करना है। यहाँ से अगर आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे जो सेम पिक्चर आपके पास यहाँ पे पावर क्लिप बन के आ गया। तो ये आपके पास काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन होता है आपके मास्क करने के लिए या किसी भी कंटेंट को किसी तरह के भी फ्रेम के अंदर रखने के लिए। ओके, तो ये आपके पास पावर क्लिप की डिटेल्स होती हैं। उसके बाद आइए, ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। कोरल ड्रॉ के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। अगर आप देखेंगे पिक टूल आपके पास होता है, फ्री हैंड पिक है, उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपके ऑब्जेक्ट्स में। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास पोजीशन है। आपने यहाँ पोजीशन पे क्लिक किया लेकिन यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं हो रहा है, राइट। सो आपको क्या करना है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। ऑब्जेक्ट में जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन में देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो पैनल है, इस पैनल के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ पे विंडो में अगर आप जाते हैं, विंडो में जाके डॉक्टर्स के अंदर यहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। सी ट्रांसफॉर्मेशन का पोजीशन है, पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का गिज्मो ओपन हो जाएगा। वही सारी चीज़ें आपके पास, पहला पोजीशन, रोटेशन, स्केल, मिरर, स्क्यू। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट में आप जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन में जाइए, पोजीशन पे आपने देखा, शॉर्टकट की आपको पता है इसके अंदर क्या है। ये अब जो शॉर्टकट की आपकी है पोजीशन के लिए, Alt F7 क्लिक कीजिए, आपके पास पैनल आ जाएगा। अब इससे हम करते क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस फिगर के साथ दिखाना चाहूँगा। ये फिगर आपके पास है, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग किया। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस में कुछ डिटेल्स हैं, वाई एक्सिस में कुछ डिटेल्स हैं। अभी हम वाई को 0 करेंगे, एक्स में हम कुछ डिटेल फिल करेंगे, राइट। एक्स में क्या होता है कि देखिए, अगर आपने यहाँ पे किया, अब इस स्क्रीन में ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे अगर आपने एक्स एक्सिस में 1.685 किया और आप कह रहे हैं कि मुझे भी एक कॉपी चाहिए, तो आपने अप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि ओके, ये जो दूसरी कॉपी बनी है, ये पोजीशन चेंज हुई इस कॉपी की। आपने पोजीशन बताई, एक्स और वाई में आपको ये पिक्चर कहाँ पे चाहिए और कितनी कॉपी चाहिए आपने ये बता दी। लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी भी ये पिक्चर आपकी दूसरी पिक्चर के ऊपर ओवरलैप हो रही है। अगर इस प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करना है तो इसके लिए आपको कोरल ड्रॉ में एक और टूल आपको मिलता है। ये टूल क्या होता है आपको दिखाना चाहेंगे। ये टूल है आपके पास पैरेलल डायमेंशन टूल। ये आपका पैरेलल डायमेंशन बताता है कि आपको कितना स्पेस चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे आइए तो आपने देखा यहाँ पे आके 10, तो देखेंगे आप ये 1.23 आपका इंचेस में आपको विजिबल है। अगर आप 2 डेजर्ट में चाहते हैं 1.2 इंचेस है, तो आपको क्या करना है, 1.2 इंचेस इस पिक्चर का, 1.2 इंचेस दूसरे पिक्चर्स का, मतलब 2.4। तो आप 2.4 से ज़्यादा ही लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.5 ले लेते हैं, y को हम 0 कर देते हैं, जैसे कि वो x एक्सिस में प्लस की तरफ आपको 2.5 के डिस्टेंस पे आपको ये मिलेगी। बंद करेंगे, अप्लाई करेंगे। राइट, ये आपका पैरेलल अप्लाई हो गया। इसको भी आप अनडन करेंगे, इसको हम यहाँ से, जैसे आपका वर्क हो जाए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपने इसको पिक किया, अब सेम x को 0 कर दीजिए, y को अपने अकॉर्डिंग बता देंगे आप 2.9 बता दीजिए, 1 कॉपी और अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे सेम दोनों के बीच में उतने ही डिस्टेंस के साथ आपको पिक्चर मिल गई है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉपी चाहते हैं, मुझे कम से कम 5 कॉपी चाहिए, अप्लाई कर दीजिए, उतने सेम डिस्टेंस के साथ आपको वो सबकी कॉपीज मिल जाएंगी, राइट। सो इस तरीके से आप पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। ओके, अब सेकंड ऑप्शन आपके पास है रोटेशन का।
रोटेशन के लिए आपको क्या करना होता है, आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, कोई भी आप एक एलिप्स बना लीजिए, कंट्रोल से आपने एक एलिप्स बना लिया, उसके बाद आपने आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी बेजर आप ले लीजिए, फ्री हैंड ले लीजिए। फ्री हैंड लेने के बाद यहाँ पे आप एक बार कोऑर्डिनेट इसका हिट कीजिए, यहाँ पे लाएंगे। अब आप देखेंगे आपके पास एक यहाँ पे ये लाइन बन गई है, राइट। अब अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन रोटेट हो इस सर्कल के अंदर, तो आपको क्या करना होता है, आपको एक गिज़्मो पता है कि अगर आप एक बार क्लिक करेंगे आपके पास स्क्यू के ऑप्शन आ जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे रोटेशन। अब रोटेशन में क्या होता है कि हम इसके सेंटर को कहीं रिप्लेस भी कर सकते हैं, कहीं प्लेस भी कर सकते हैं। सेंटर को हम पिक करते हैं, सेंटर पर रख देते हैं सर्कल के। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अब आपको बताना है कि कितने डिग्री में आपका ये जो है आपका जो लाइन है ये रोटेट करेगी, तो और इस सेंटर के साथ ही करेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है, आपको यहाँ पे बताना होगा कि कितनी कॉपी आपको चाहिए। सपोज अभी हमें चाहिए 12 कॉपी, ओके, हमें 12 कॉपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपको एक कंप्लीट सर्कल का जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है, इसको आपको डिवाइड करना होता है उतने ही कॉपी से जितनी आपको चाहिए। ओके, सिंपल, ये आप समझ गए कि 12 कॉपी आपको चाहिए, आपने पहले बता दी, और उतनी ही 12 की कॉपी को आपको 360 के साथ आपको सिर्फ डिवाइड करना है और आपको अप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे आपके पास कंप्लीट जो 12 स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कंप्लीट 12 स्टिक्स आपके पास यहाँ पे आ गई हैं आपके इस रोटेशन की हेल्प से। तो आप इसकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे टूल्स बना सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे हमारे अदर ऑप्शन को। सो इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब आप देखिए, अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, जिसमें कि अगर आप स्केल एंड मिरर देना चाहते हैं, आपने क्लिक किया, स्केल एंड मिरर में क्या होगा कि अब आप यहाँ पे बता दीजिए कि आपको कितना स्केल करना है, कितना मिरर करना है, वो आप एक बार इसे बताएंगे। आपने क्लिक किया तो आप एक बार स्केल मिरर को खुद भी करके देखिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बताएंगे कितनी कॉपी आपको चाहिए, राइट। अगर आप इसको 200 कर दें और यहाँ पे आप कह दें कि आपको 5 कॉपीज चाहिए और अप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह से काउंटर बन के आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये स्केल करने के काफ़ी आपके हेल्पफुल होते हैं। अब अगेन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाके यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास है साइज़ के रिगार्डिंग कि साइज़ कितना आप रखना चाहते हैं, कितना एक्सेस में कितना साइज चाहिए, स्क्यू में कैसे करना चाहते हैं। स्क्यू में जाते हैं, स्क्यू में जाके अगर आपने बताया कि आपको वाई एक्सेस, ओके, अब आप एक्स एक्सेस को आपको पता है कि एक्स एक्सेस क्या होगी कि ये आपको टॉप टू बॉटम लेके जाएगा, और जो वाई आपका होगा वो 5 लेके जाएगा, राइट। जो एक्स एक्सेस है आपके पास वो आपको राइट टू लेफ्ट लेके जाएगा, और वाई आपको टॉप, वाई जो एक्सेस है वो आपको टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अब जैसे कि हमने देखा वाई के अंदर हमने 5, वाई को हमने 10 कर दिया, 5 कॉपी चेंज करके हमें 10 कॉपी कर दिया। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको वाई एक्सेस के अंदर, वाई एक्सेस में आपको टॉप टू बॉटम में आपको ये स्क्यू प्रोवाइड करके देता है, और आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन बन के आ गई है। तो आप इस तरीके से इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कंट्रोल ए करके सबको डिलीट कर देंगे। हम आगे आते हैं, हम अब ऑब्जेक्ट में आइए। अब यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके कोरल ड्रॉ के अंदर। ये हेल्पफुल कैसे होता है, हमने क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है, मूव टूल लिया, इसका एक हमने यहाँ पे कॉपी बना लिया, कंट्रोल आर कर लिया। तो उसके बाद आपने क्या किया, इन्हें आपने अलग अलग पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, ऑलराइट। सो अब आप चाहते हैं कि ये सभी बॉक्सेस एक साइड में अलाइन हो जाए। लाइक अब अलाइनमेंट आपके पास कुछ होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में जाइए, अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, ये ओके, यहाँ पे है अलाइन राइट। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अलाइन राइट मतलब जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है वो आपके लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे अलाइन जितने भी ऑब्जेक्ट है राइट की तरफ हो जाएंगे, अलाइन आपके टॉप हो जाएंगे। और इनकी शॉर्टकट की देखिए, जो आपका एल है, एल के नीचे अंडरस्कोर है, आर के नीचे, टी के नीचे, बी के नीचे, और वहीं यहाँ पे मेंशन भी किया है। अगर आप एल हिट कर दें, आर हिट कर दें, टी कर दें, बी या सी या ई या सी, तो ये पोर्शन आपको मिलते रहेंगे। तो आप देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इज इट ओके, तो आप लाइन लेफ्ट कीजिए, तो सारे के सारे आपके पास जो पोर्शन है वो आपके लेफ्ट अलाइन हो गए। ओके, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास सब लेफ्ट अलाइन आपके हो गए। अब इन्हें अगर आप दोबारा अलग अलग कर दें, या अलग अलग अगर आप दोबारा कर दें, फिर दोबारा से अगर आप अलाइन इन्हें करते हैं, तो आप ये दोबारा से आपको ये अलाइन करके सबको सेलेक्ट आपको करना है। बस इस चीज़ का ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट में जाइए,
अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, आप इसके फिगर के साथ भी आप देख के समझ सकते हैं। अगर आप अलाइन बॉटम करना चाहते हैं, ये सारे आपके बॉटम पे आ जाएंगे, जितने भी सबके बॉटम पे आ जाएंगे। ये आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर आपने कोई एक अदर फिगर बना लिया यहाँ पे, कंट्रोल का हम फिगर बना लेते हैं, फिर आपके मूव टूल हमने लिया, फिर अगर आप लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास जो इसकी अलाइनमेंट गाइड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप एडिट में जाएंगे और व्यू में जाइए, अलाइनमेंट गाइड्स को आप इनेबल कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि अगर आप एक डिस्टेंस पे भी आते हैं, यहाँ पे सेंटर है, तो आप देखेंगे दोनों का सेंटर एक जैसा आपको मैच करके मिल रहा है। यस, तो अगर आपने सबको सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट में आप गए, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, आप यहाँ पे बता दीजिए आपको अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये सेंटर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आपको जिस तरह से आपकी नीड होती है वैसे वैसे आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास अलाइन डिस्ट्रीब्यूट का एक पैनल भी आता है जो कि आपको अलाइनमेंट करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के बताता है। अब यहाँ पे है कि सेंटर टू पेज, अगर आप सेंटर टू पेज क्लिक कर दें, सबके सब आपके सेंटर टू पेज आ जाएंगे। और अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट का आपके पास यहाँ पे पैनल आता है, जिसमें आप क्लिक करेंगे, ये आपके अलाइनमेंट्स होती हैं, शॉर्टकट कीज आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सभी ऑब्जेक्ट के अंदर एक माइनर सा गैप आ गया है, तो उस गैप को आपको एडजस्ट करना है या बताना है, तो आपको बार बार देखना होगा कि अलाइनमेंट्स आपकी कैसी जा रही हैं। आप एक बार ऐसा कीजिए, सबको अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद सबको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे अगर आप 1 कर दें, सबको सेलेक्ट आपने किया, डिस्ट्रीब्यूट करके आपने यहाँ पे किया, तो आप देखेंगे कि सबके सब अपने सेंटर पे आ गए हैं, और वो भी एक 1 के ऑप्शन पे 0.01 कर दीजिए, 0.01। ओके, तब उसका अब दोबारा करेंगे, आप यहाँ पे करते हैं और यहाँ करते हैं, तो देखेंगे वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन से 0.01 की उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो आप इन्हें एक बार अपने अकॉर्डिंगली चेक करेंगे और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट्स, जैसा आपने देखा था, अलाइन ऑब्जेक्ट्स व्यू में जाके स्नैप टू, ये सारे ऑब्जेक्ट वही हैं आपके, डॉक्यूमेंट ग्रिड, बेसलाइन, गाइड, ऑब्जेक्ट, पेज, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सेम होते हैं। और सो इनके शॉर्टकट कीज भी आपने देख लिए किस तरह से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आर करेंगे तो वो आपके राइट साइड में आ जाएंगे, अगर आप इन्हें एल करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो आप जैसे करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, टी हिट करेंगे, बी करेंगे तो उसके बॉटम में आ जाएगा, बॉटम साइड में। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। ओके, अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम, अब आपके पास ऑप्शन आता है ऑर्डर का। ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने दोनों के अंदर कोई ना कोई कलर फिल किया हुआ है, आपने इसमें रेड कलर फिल कर लिया। अब आप देखिए, जो आपके पास अभी सबसे ऊपर है दिस वन, और ये नीचे है, अगर आप रेड रेक्टेंगल को ऊपर लेके आना चाहते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑर्डर में जाना है, फिर आपको बताना है टू फ्रंट ऑफ पेज, उस पेज के फ्रंट में लेके आ जाए, जो पेज है पेज के सबसे फ्रंट में आ जाना आ जाएगा आपका ये कंप्लीट फिगर। ऑब्जेक्ट में जाइए, दोबारा से ऑर्डर में जाइए, फिर आप बता देंगे यहाँ पे, और इसकी कंट्रोल, आपकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, और यहाँ पे आपके पास आता है कि अगर आप पूरे लेयर की तरफ बैक लेके जाना चाहते हैं, लेयर से ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो आपकी जो शॉर्टकट कीज़ आपकी होती हैं वो आपको शिफ्ट के साथ भी मिल जाती हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप पेज अप, पेज डाउन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और सिर्फ अगर आपको एक करना है, एक स्टेप आगे आना है, कंट्रोल फॉरवर्ड और कंट्रोल बैकवर्ड, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, आपके कीबोर्ड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो यहाँ पे, और इसका दूसरी ऑप्शन होता है कि यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी ऑर्डर को जाके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आपको पीछे चाहिए, आपको आगे चाहिए, तो इसे आप 1 बाय 1 करके देखेंगे और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और ये आपको ऑब्जेक्ट में जाके ऑर्डर में आपको बताना होता है कि किस तरह का ऑर्डर चाहिए। सो आपके पास और ऑप्शन है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड ऑफ, अगर आपने कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए अगर आप बताना चाहते हैं कि आपको उसे उसके सामने चाहना है, उसको सामने लेके आना है या पीछे लेके जाना है, इन फ्रंट ऑफ रखना है, वो किसके इन फ्रंट ऑफ करना है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बता दीजिए ऑलरेडी इन फ्रंट में है। अगर इसे पीछे लेके जाना चाहते हैं, बिहाइंड करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ बता देंगे बिहाइंड आपने किया, इसके पीछे कर दीजिए, तो उसने आपके कमांड को फॉलो किया। तो सिंपल, जो आपके पास स्टेटमेंट है आप वैसे ही फॉलो कीजिए, आपके ऑप्शंस एडजस्ट होते रहेंगे, उनके ऑर्डर चेंज होते रहेंगे आपके कमांड के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए, आगे हम देखेंगे, अब आपके पास ऑप्शन आता है कंबाइन का। अगर आपने कंबाइन किया
तो ये दो फिगर जो अलग अलग थे वो अब एक हो गए हैं। इसके अंदर कोई भी कलर फिल करेंगे तो जो आपके पास कलर वाला एरिया है उसके अंदर ही आपको कलर मिलेगा, एम्प्टी एरिया में आपको कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंबाइन हो गए हैं। ओके, कंबाइन हो गए हैं। सो ये कंबाइन है। और ज़्यादातर अगर आपके पास जो टेक्स्ट होते हैं वो आपके कंबाइन ही होते हैं ज़्यादातर। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट कर दें, आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है अभी कंबाइन है एक दूसरे के साथ, राइट। ये टेक्स्ट आपके कंबाइन है। अगर आप इन्हें अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं इन्हें अलग करने के लिए, टेक्स्ट को अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट में अगर आप जाएंगे तो यहीं पे आपके पास कंबाइन के नीचे ही देखिए ब्रेक करने का ऑप्शन है, ब्रेक आर्टिस्टिक टूल, शॉर्टकट की कंट्रोल के अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आप हर एक लेटर को अलग अलग कर सकते हैं। ये कंबाइन थे, अब ये अलग हो चुके हैं। वैसे ही आपके इस फिगर के साथ भी अब ये कंबाइन हो गया है। अगर आप इसे अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्रेक कर्व अपार्ट अगर आपने किया तो ये दोनों आपके अलग अलग हो गए हैं। ओके, तो ये आपके पास होता है कंबाइन के बारे में जानकारी। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ सर्कल्स का नीड हो सकती है। सर्कल बना लीजिए। ओके, उसके बाद इस सर्कल की कुछ कॉपी ले लीजिए। हमने क्या किया, कुछ कॉपी ले ली है और कुछ सर्कल के अंदर कलर फिल करेंगे और कुछ सर्कल में कलर फिल नहीं होगा। ओके, तो ये आपके पास है। आप इन्हें अभी क्या करेंगे, सबको आपने एक साथ सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आप गए, आपने यहाँ पे ग्रुप में जाके ग्रुप कर दिया, शॉर्टकट की कंट्रोल जी। ग्रुप करने से अब क्या फ़ायदा होगा कि अब आप जहाँ पे भी इनको लेके जाएंगे सभी आपके एक साथ ही ग्रुप होके वर्क करेंगे। ओके, एक कंप्लीट ही ग्रुप बन गया। ओके, अब लेकिन अब देखिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे अब ये ग्रुप हो गया, अगर आपने किसी में एक कलर किया तो सभी में वो कलर हो गया। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर एक फिगर में कलर करना चाहते हैं तो अगर आप कंट्रोल करेंगे और एक पर्टिकुलर हिट करेंगे उसके बाद अगर कलर चेंज करते हैं तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ये बट ये अभी भी ग्रुप है ये, राइट। अगर ग्रुप का करेंगे तो ग्रुप का कलर चेंज होगा। अगर पर्टिकुलर एक का कलर चेंज करना है, कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कीजिए और कलर को चेंज कर दीजिए। तो ये आपके पास ग्रुप होता है। और ग्रुप को अनग्रुप अगर आप करना चाहते हैं, कंट्रोल यू, आपके पास शॉर्टकट की, जिसको अनग्रुप करने के लिए आपको जाना है ऑब्जेक्ट, ग्रुप, अनग्रुप ऑब्जेक्ट करेंगे, आपके पास जो है ऑब्जेक्ट आपका जो है वो अनग्रुप हो गया। और अगर यहीं पे आप देखें आपको ग्रुप में एक और ऑप्शन मिलता है, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास काफ़ी फिगर्स हैं, आपने 3-4 फिगर बनाए हैं, सब में आपने ग्रुपिंग की है, तो कंट्रोल आपके पास फिर आपको जो मेजर है, मेजर अनग्रुप का ऑप्शन है, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, आपको वो यूज़ करना होगा। कंट्रोल यूज से आपका वर्क नहीं हो पाएगा। ओके, यस, तो ये आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है आपके ग्रुप के लिए और अनग्रुप करने के लिए। अब आप देखते हैं ये आपके पास है लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक ऑब्जेक्ट आप कैसे काम करते हैं, अगर आप नॉर्मली एक कंप्लीट रेक्टेंगल बना लें, इसमें कोई भी कलर फिल कर लें, आप उसके बाद उसको, ये आपका होता है, उसे अगर आप लॉक कर दें, ऑब्जेक्ट में जाइए, लॉक ऑब्जेक्ट, तो ये आपका भी लॉक हो गया। इसको अगर आप मूव करना चाहते हैं, अब ये मूव आपका नहीं होगा। इसे ओपन करने के लिए इसमें जाइए, लॉक में जाइए और यहाँ पे अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको क्लिक करके आप बिल्ड कर सकते हैं। ये हेल्पफुल तब होता है जब आपको कोई इमेज को ट्रेस करना हो। आपने इमेज तो ले ली है, उसके ऊपर कोई ड्राइंग आप बना रहे हैं तो इमेज ट्रेस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑब्जेक्ट में चलते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है शेपिंग का। शेपिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपके पास होता है। शेपिंग में क्या होगा, देखिए शेपिंग क्या करते हैं, आपने अगर दो फिगर लिए यहाँ पे, ओके, आपने उसके अंदर कोई भी कलर फिल किया है, इसके अंदर हम रेड कर लेते हैं और सेकंड वाले फिगर के अंदर हम कर लेंगे ग्रीन। ओके, और रेड वाले को आप आगे रखिए और ग्रीन वाले को पीछे। अब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप अगर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं और यही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे शेपिंग में मिलते हैं। वेल्ड का, ट्रिम, इंटरसेक्ट। तो पहला वेल्ड होगा। वेल्ड का मतलब क्या होता है, पहला फिगर दूसरे फिगर के साथ वेल्ड हो जाएगा। आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे जो बॉटम साइड में, जो बैकवर्ड साइड में था आपके पास फिगर, उसका कलर सब में आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये आपका होता है वेल्ड करने का ऑप्शन। जो आपका बैक वाली जो फिगर होगी, जो पीछे की तरफ फिगर आपका होगा, उसका कलर सब में इंप्लीमेंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सेकंड आपके पास अगर आप जाएंगे शेपिंग में, ट्रिम होता है। अगर आपने ट्रिम को अप्लाई किया तो जो आपका फर्स्ट फिगर होगा वो दूसरे वाले फिगर को ट्रिम कर देगा। सी, अब वो क्या है कि आप अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ से कट चुका है, राइट, कट हो गया। अब देखें
अब कंट्रोल जी कर दिया हमने। अब दोबारा से आप देखिए शेपिंग में जाइए, आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे इंटरसेक्ट। अगर आपने इंटरसेक्ट किया, अब सेम जो आपका जो आपका फ्रंट ऑप्शन है वो तो वो ओपन है, वो भी नॉर्मल है, सेकंड भी नॉर्मल है, लेकिन जो आपका इंटरसेक्ट पार्ट है, अगर आपको कोई भी दो फिगर के मिलने से थर्ड अगर इंटरसेक्शन पार्ट चाहिए तो आप यहाँ पे जाके उसे इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो ये आपका होता है इंटरसेक्ट पार्ट। उसके बाद फोर्थ क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई अगर आप कर दें तो वो क्या करेगा, आपका ट्रेस और सिंप्लीफाई काफ़ी हद तक एक जैसा वर्क करते हैं। ये आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो करके देता है, तो ज़्यादातर आप ट्रिम का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका है फ्रंट माइनस बैक। जो फ्रंट होगा वो रहेगा, माइनस हो जाएगा बैक वाला। जो फ्रंट है वो रहेगा, माइनस जो बैक वाला है वो डिलीट हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे अगर आप करेंगे तो बैक माइनस रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा और बैक वाला रहेगा, और जो पोर्शन अगर इंटरसेक्शन में था वो भी कट आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन आता है। लास्ट आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट बाउंड्री। अगर आपके पास दो फिगर के मिलने से कोई बाउंड्री बनती है तो आप उस बाउंड्री को अलग करके उसमें सेपरेट कलर फिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होते हैं आपके वेल्ड के रिलेटेड। ओके, तो आप इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे आपके पास होता है कन्वर्ट टू कर्व। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आपने कर्व में काफ़ी बार कन्वर्ट किया होगा। अब उसके नीचे एक ऑप्शन देखेंगे हम, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। किसी भी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी आउटलाइन लेते हैं, जैसे स्पाइरल। जैसे हमने स्पाइरल देखा था कि स्पाइरल आपका एक आर्क होता है नॉर्मल। इससे अगर ये एक आउटलाइन है, इस आउटलाइन को अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखते हैं, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट हमने किया, अब एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब अब इसके अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं। अब कलर कहाँ फिल होगा अभी आपको मैं शो करना चाहूँगा। किसी भी एक नोड को पिक करिए और अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके पास इस तरह से यहाँ पे आप इसे फिल कर सकते हैं। अब ये आपका आउटलाइन नहीं है, अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, सो इसके इसी तरीके से आप यहाँ पे जहाँ पे भी अपने किस तरह का भी कोई आप फिलअप करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ईजिली तरीके से आप उसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया। अब दोबारा ऑब्जेक्ट में जाइए। अब यहाँ पे है कि कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, तो आप इसको करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। आप इसको अप साइड कर सकते हैं, मूव टू लीजिए। ओके, अब ऑब्जेक्ट में दोबारा जाएंगे। अब आपके पास आता है ऑप्शन जॉइन कर्व्स का। जॉइन कर्व आपको जॉइन करना है। जैसे अगर आपने फ्री हैंड टूल लिया, आपने कोई कर्व यहाँ पे बना लिया, अब यहाँ पे आपके पास कोई डिस्टेंस राइट, कोई गैप है, तो इसे कैसे फिल किया जाए। ऑब्जेक्ट में आप जाइए, जॉइन कर्व का आपके पास ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रैंडम लाइन आपको मिली है और यहाँ पे जॉइन कर्व का एक पैनल खुल गया है। तो पैनल में आपसे पूछेगा कि जो कर्व को आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको उसका एक्सटेंड करना है, कैंपर करना है, स्प्लिट करना है, या फिर बेजर कर्व या एक कर्व के अकॉर्डिंग देना है। अगर आप कर्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का कर्व आ गया। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक कर्व यहाँ पे आ चुका है। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, गैप टॉलरेंस आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका जो गैप है वो पहले गैप मेजर कर लीजिए। गैप कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपने गैप किया, ये जो गैप है इसका 0.42 है राइट। 0.42 मतलब 0.4, और जो आप 0.4 का गैप है, अगर आपने 0.4 से ज़्यादा टॉलरेंस रखा तो ये आपकी लाइन कवर कर लेगा। लेकिन अगर 0.4 से कम है, अगर 0.2 होगा, और अगर आप ओके, अब आप इसे डिलीट कर दीजिए। फिर तो लीजिए, इसे क्लिक करिए, डिलीट करेंगे। ओके, 0.2 अगर आप लेते हैं, आपने ये लिया, फिर टू करके कर सकते हैं, आपने ये लिया 0.2 करेंगे तो ये फिल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जितना ही 0.42 था तो 1 अगर आप करेंगे, 1 का भी आपका वर्क हो जाएगा। सी, आपका बेजर बन गया, हो गया। इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि आपका फिगर तो ज्वाइन हो गया, इसके अंदर आप कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, अब आपके पास ऑप्शन आता है ज्वाइन करो, आपने देख लिया है, ओवर प्रिंट फिल और ओवर प्रिंट आउटलाइन। ओवर प्रिंट फिल और ओवर प्रिंट आउटलाइन क्या होते हैं, अब देखिए,
जैसे आपके पास एक ये फिगर है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोई न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, स्पाइरल ले लेते हैं। ओके, एक स्पाइरल आपने लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी स्पाइरल का जो कलर है हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं। ओके, ये एक आउटलाइन है, तो ध्यान से आपने यहाँ पे कर दिया है, एक फिल आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है ओवर प्रिंट आउटलाइन। ओवर प्रिंट मतलब क्या होता है, जो आपके पास फिगर है उसके बैकग्राउंड के साथ वो किस तरह से प्रिंट आपको शो कर रहा है। ओवर का मतलब ऊपर होगा, ऊपर का प्रिंट। अगर आपने इसको इनेबल किया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आपको व्यू में जाके आपको सिम्युलेट ओवर प्रिंट एक्टिवेट करना होता है। आपने इनेबल किया तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइन है इसका एक्चुअल कलर ग्रीन है, लेकिन ओवर प्रिंट होने के बाद आप देखेंगे इसका कलर आपका चेंज हो गया है। ये एक आपका आउटलाइन है। अब अगर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है आपका ओवर प्रिंट फिल, अगर फिल करेंगे तो आप इसे अब ये आपका आउटलाइन है, तो आउटलाइन को हमें चेंज करना पता है। कन्वर्ट टू आउटलाइन कर दीजिए, आप कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपके पास जो कलर है इसका एक्चुअल कलर आपका ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे आपको रेडिश कलर आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो ये आपके पास होता है ओवर प्रिंट के बारे में। और ओवर प्रिंट आउटलाइन और ओवर प्रिंट बिटमैप एक पिक्चर के साथ आप करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ मिलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं, कैसी और क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ आप देखते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आपने यहाँ पे किया ऑल्ट एंटर किया तो आपके पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। नन है आप कहना चाहते हैं, और आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये चीज़ें बता दी हैं कि उसके आउटलाइन को चेंज करना, फिल को देखना, ट्रांसपेरेंसी चेक करना, सारी चीज़ें। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट मैनेजर आता है कि ऑब्जेक्ट मैनेजर किस तरह से, कौन कौन सा आपके कर्व हैं, किस तरह से पेज है, मास्टर पेज है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ आपको ऑब्जेक्ट के अंदर दी जाती है। ओके, थैंक यू।